दोस्तों वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट्स थे वो आने से पहले जो प्रिडिक्शन पोल्स, जिसे हम एग्जिट पोल्स भी कहते हैं, मेजर एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है 1/3 के साथ में आकर के अपनी सरकार बना रही है वेस्ट बंगाल में। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो सभी लोग चौंक गए। जो विपक्ष है अभी वो ये कह रहा है कि टीएमसी का जीत का जो मुख्य कारण है वो है मुस्लिम वोट्स। हालांकि जो फैक्ट है वो ऐसा नहीं है। कई सारे लोगों ने, ध्रुव राठी ने, उसके बाद कुमार श्याम ने इस पर वीडियोस बनाई हैं, आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से क्यों नहीं जीती है टीएमसी, बल्कि रीजन कुछ और है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टॉप 3 रीजन्स की बात करूंगा जिससे टीएमसी ने जो है इस इलेक्शंस को जीता है और वो आज के टाइम पे सरकार बनाने में कामयाब हुई है। सो दोस्तों जो सबसे पहला रीजन है वो है बंगाली अस्मिता। सुगतो राय की माने, जो कि एमपी हैं टीएमसी से, उनका ये कहना था कि हम बाहरी लोगों को आकर के वेस्ट बंगाल में उनको हम इलेक्शन नहीं जिता सकते हैं। और जो ये बंगाली अस्मिता वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि इनसाइडर और आउटसाइडर वाला, इसको टीएमसी ने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया, बहुत अच्छे से इस पिच पे खेला और अंततः ये हुआ कि इस थॉट को, इस स्लोगन को, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर को टीएमसी ने बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट किया और इसका टीएमसी को फ़ायदा हुआ। और दोस्तों धीरे धीरे जो ये स्लोगन था ये मासेस तक पहुंच गया वेस्ट बंगाल में और उनको ये लगने लगा कि ये बंगाल की डॉटर वर्सेस आउटसाइडर की लड़ाई है। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, जो एनालिस्ट है, उनकी माने तो ये फैक्टर बहुत बड़े हद तक काम किया इस बार बंगाल इलेक्शन में और एक मेजर रीजन था टीएमसी को बहुमत सीट दिलाने में। इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले जो विपक्ष पार्टी है, जो अपोजिशन था, उसने बहुत ही बड़े लेवल पर प्रचारित किया था कि इस बार वेस्ट बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है और कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी थी भी। दोस्तों इस एंटी इनकम्बेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए जो ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के जो स्ट्रेटजिस्ट थे, प्रशांत किशोर एंड टीम, उन्होंने बहुत बाखूबी इस चीज़ पे काम किया और उन 10% सीटों पर जहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा ज़्यादा था वहाँ के लोगों को रिप्लेस कर दिया। ऐसे वो 27 एमएलएस थे जिनको इस बार टीएमसी ने टिकट नहीं दिया है, जो एंटी इनकम्बेंसी सीटों पे ज़्यादा हावी थे। दोस्तों पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो एक बहुत बड़ा मूव था प्रशांत किशोर एंड टीम का और एक बहुत ही बेनिफिशियल मूव था। इन लोगों ने, यानी कि आईपैक ने, यानी कि प्रशांत किशोर की टीम ने उन लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं दिए जिन सीट पर एंटी इनकम्बेंसी के खतरे ज़्यादा थे। इस चीज़ को रिड्यूस किया गया। वहाँ की जो एनर्जी बची हुई थी उन सीट्स पे फोकस किया गया था जहाँ जो सीट टीएमसी के लिए वीक थी। मिसाल के तौर पर अगर आप 24 परगना और इस तरह की कई सीटों को देखें तो वहाँ पर उस एनर्जी को फोकस किया गया और वहाँ से जीत को हासिल किया गया। दोस्तों ठीक इसी प्रकार उन सीट्स को टारगेट किया गया जहाँ पर ये माना जाता था कि ये जो अपोजिशन है उस पर, उन लोगों की वहाँ पर उनकी होल्ड स्ट्रॉन्ग है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो अधिकारी फैमिली को ये माना जाता है वेस्ट बंगाल में कि उनकी लगभग 50 सीट पे उनका जो है होल्ड है, उनकी क्लच मजबूत है। तो आईपैक ने उन 50 सीटों पर फोकस किया और उनकी लगभग 80% जो सीट थी, यानी कि जो है 80% जो उनकी सीट्स थी, उन पर जीत दर्ज करने में जो है उनको कामयाबी मिली। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी। तो इस एंटी इनकम्बेंसी पॉइंट को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर एंड टीम को भी लगता था, यानी कि उनके जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, यानी कि जो उनका इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट के जो हेड थे प्रशांत किशोर और उनकी जो टीम है, उन्हें ये लगता था कि वेस्ट बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है। कहीं ना कहीं जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अपने लोगों के प्रति, वो नहीं रहा है वेस्ट बंगाल में। तो इस फैक्टर को अच्छे से खेला आईपैक की टीम ने और 80% जो है इसको क्लच किया, इसको होल्ड किया और वहाँ से एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी, जिसका कंट्रीब्यूशन इस लार्ज सीटों में देखा जा सकता है जो 2/3 के बराबर है। दोस्तों जहाँ एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का पॉइंट आता है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि ममता एंड टीम ने जो उनकी डिलीवरी थी, सब पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो थी, उनको उन्होंने बहुत हद तक अच्छे से इफ़िशिएंटली डिलीवर करने में कामयाबी हासिल की है। एज अ रिजल्ट लोग खुश हुए, लोगों ने उन्हें वोट दिया और आज के टाइम पे उनकी सरकार इतने बड़े मेजॉरिटी लेवल पर आकर बनी है वेस्ट बंगाल में। तो हालांकि दोस्तों शुरुआती दौर से ये चीज़ें ठीक नहीं थी। मिसाल के तौर पर जब अम्फन तूफान आया था उसे बहुत ही बड़े लेवल पर मिसमैनेज किया गया था, लोग नाखुश थे। लेकिन दोस्तों उससे कुछ दिनों के बाद ममता सरकार के कुछ ऐसी स्कीम्स थी, मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें तो टॉक टू दीदी, दौरे सरकार, यानी कि गवर्नमेंट एट योर डोर, जो इस तरह के इनिशिएटिव थे, इससे लोगों ने अपने आप को कनेक्टेड फील किया टीएमसी और ममता बनर्जी से। एज अ रिजल्ट लोगों ने वोट भी किया
लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की माने अगर इन प्रोग्राम को लॉन्च करने में थोड़ी सी भी देर हुई होती तो शायद इसका एक उल्टा परिणाम भी होता। अम्फान के जाने के बाद ही लोगों को ये लगने लगा कि यहाँ पर हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में इसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़े। और तभी से आईपैक के भी एंट्री हो गई थी वेस्ट बंगाल में। तभी से इन सब चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया गया, इस तरह के इनिशिएटिव चलाए गए और लोगों ने अपने आप को इन तमाम प्रकार के इनिशिएटिव से कनेक्टेड फील किया। सो दोस्तों, मेरी एनालिसिस में ये 3 रीजन्स ऐसे थे जिनकी बदौलत टीएमसी सरकार बनाने में कामयाब रही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट, गिव अ थम्स अप। सी यू अगेन।